जय हिंद दोस्तों, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो सबसे हटकर और सबसे अलग है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ विटामिन्स के नाम और उसका रासायनिक नाम और उसके स्रोत को बताने वाले हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं, जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, उससे कौन कौन सी विटामिन प्राप्त होती है ना। तो चलिए, आज के वीडियो जो होंगे वो काफ़ी खास होंगे और सभी से अलग होंगे, क्योंकि आज जो हम विटामिन्स के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपको डायग्राम्स के साथ बताएंगे, चित्र के साथ बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए का जो संकेत है, जो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है, इसका रासायनिक नाम जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ध्यान दीजिएगा दोस्त, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो है नेत्र संबंधी बीमारी होता है। ठीक है, और विटामिन ए के जो स्रोत हैं, तो आप इस चित्र में देखिए, ये गाजर है, ये आपको खोआ है, पनीर है ना। जैसे कि आप चित्र में जितना को आप पहचान पाते हैं सो बेटर है। अगर नहीं पहचानते हैं तो यहाँ पे उसकी नाम लिखी हुई है। जैसे कि विटामिन ए के स्रोत हैं अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी जितना होता है सब में विटामिन ए प्राप्त होते हैं, और दूध में भी आपको विटामिन ए प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सारे चित्र आपको दी गई है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कभी आपको लाइफ में कभी भूल पढ़ाने वाला नहीं है, इसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अगला बताएंगे। अगला जो विटामिन होगा सो होगा विटामिन बी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, विटामिन बी देखिएगा, यहाँ पे विटामिन बी जो दिए गए हैं सो है विटामिन बी। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है, इसका नाम होता है थायमिन। बहुत सारे एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम में भी आपको पूछ दिए जाते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। जो विटामिन के रासायनिक नाम बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसको नहीं ध्यान से नहीं रखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, इसका नाम है थायमिन। और विटामिन बी के जो स्रोत जो आपको दिख रहे हैं सो आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। यहाँ पे दूध है, यहाँ पे मछली है, और एक टमाटर है ना, यहाँ पे मांस है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया है आपको। जैसे कि स्रोत होते हैं विटामिन बी के, तिल होते हैं, तिल आप देखे होंगे जो काला काला होता है, और वाइट वाला भी होता है। उसके बाद सब्जियां हैं, सब्जियां में आपको विटामिन बी प्राप्त होती है। मूंगफली में ही विटामिन बी प्राप्त होते हैं, और सूखे जो मिर्च होते हैं ना, उसमें भी विटामिन बी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि विटामिन बी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला हम बताएंगे विटामिन सी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, विटामिन सी जो है आपको सो होता है विटामिन सी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन से हैं। और विटामिन सी जो होते हैं वे आपको खट्टे पदार्थ में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, नींबू दिए गए हैं, है ना, और यहाँ पे इस बहुत सारी चीज़ें, टमाटर है, ये लहसुन भी दिख रहे हैं आप, ये केला है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं टमाटर, संतरा और खट्टे पदार्थ। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उस सभी में विटामिन सी आपको पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे आपको बताएंगे एक और विटामिन, जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी के हम लोग बारे में जानेंगे। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है सो आपको होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इसके जो स्रोत होते हैं, विटामिन डी के जो स्रोत हैं, आपको पता है कि सूरज के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। ये अंडा दिख रहे हैं, पनीर दिख रहे हैं, मटर है, मछली है, और अभी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चित्र में भी दिख रहा है। और इसके स्रोत जो है सूरज के प्रकाश से हैं, दूध है और अंडा होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य है वही चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या करा है, दिखाए हुए हैं। ठीक है,
तो चलिए हम समझ रहे हैं कि विटामिन डी के स्रोत भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे और आगे हम आपको लास्ट में बताएंगे जो होगा आपका विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है इसका नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और रासायनिक नाम के साथ मैं आपको बता दूं इसका स्रोत जो होता है ये होता है मक्खन, दूध, पत्ती वाली सब्जियां, जितने भी पत्तेदार सब्जी होती है वो सब में आपको विटामिन ई पाए जाते हैं। और जितने भी वनस्पति तेल होते हैं उसमें ही विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। और हमारे शरीर के लिए सभी विटामिन अति आवश्यक हैं। और जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तब हम बीमार पड़ते हैं। और बीमार जब पड़ते हैं तो डॉक्टर लोग हमें परामर्श देते हैं कि आपको वैसे चीज़ खाने हैं जिससे आपको जल्दी से विटामिन प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि खाने पीने में आप लोग कहीं से कोताही न करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इस स्वास्थ्य से बड़ा आपको कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए मैं सब आशा करता हूँ कि आपने विटामिन्स वाले टॉपिक को आप बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।